फेनोमेनन को सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था। जब हेनरिच हर्ट्ज ने इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी मेटल सरफेस पर, आप इमेजिन कर रहे हैं ये एक मेटल सरफेस है, इसमें है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जब एक मेटल सरफेस पर एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल की जाए, सुइटेबल से क्या मतलब, एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें जो फॉल की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होकर बाहर आ जाएंगे। तो फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी ऑफ पैकेट्स होते हैं। तो जब फोटॉन, इसमें फोटॉन, अब फोटॉन इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो ये इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी जब इनफ हो जाती है तब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकल आता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। हम फोटो का वर्ड इसे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसे एनर्जी देने वाले कौन होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, इसलिए हम फोटो का वर्ड जोड़ देंगे। तो इसको सारे फिनोमेनन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस फिनोमेनन को आगे स्टडी करते हुए 1902 में जर्मन फिजिसिस्ट फिलिप लिमार्ड आए। ने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि लाइट किसी मेटल सरफेस पर फॉल की जाए तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो ब्रेक होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पहले क्या था, लाइट को वेव माना जाता था। तब के लोगों का और तब के जो साइंटिस्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है वेव नेचर रखती थी, जो कि गलत एक कॉन्सेप्ट था। तो जब इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हुई तो हमें सबको ये पता चला कि जो है लाइट में पार्टिकल नेचर। ग्रेड 5 में अल्बर्ट आइंस्टाइन आए। आइंस्टाइन है और इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को डिस्कवर किया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि लाइट में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। लाइट इज अ ड्यूअल नेचर। तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, वो फोटॉन्स होते हैं। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी की हेल्प से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो हम इससे डिटेल से अब समझते हैं। ये एक गिलास, इवेपोरेटेड गिलास ट्यूब है। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाया गया जो कि लाइट की रेडिएशन को फिल्टर करके एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये पास करता है। और ये जो है मेटल प्लेट और फोटो सेंसिटिव प्लेट को जो है वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। जो मेटल प्लेट है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से और फोटो सेंसिटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। अब जो है दोनों क्रिएटिव लाइट रेडिएशन जैसे ही पार करेंगे वो इससे ट्रांसपेरेंट विंडो से फिल्टर होकर यहाँ पर आकर फॉल होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने लगेंगे जो कि इस मेटल प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से जो है पूरे सर्किट में जो है ये फ्लो होने लगेंगे, आउटर सर्किट में फ्लो होने लगेंगे और इससे जो है पूरे सर्किट में करंट क्रिएट होगा जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को